भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। ओएसिस इंटरनेशनल स्कूल में क्रिसमस के अवसर पर आज सुबह आनंद मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ उनके सामाजिक और व्यावसायिक कौशल का विकास करना रहा। उल्लेखनीय है कि ओएसिस स्कूल में सभी धर्मों के छात्र छात्राएं अध्ययनरत है और विद्यालय द्वारा सभी पर्व समान उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इसी परंपरा के तहत क्रिसमस के अवसर पर आनंद मेले का आयोजन किया गया। आनंद मेले में विद्यार्थियों के साथ उनके माता पिता ने भी सहभाग लिया और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मेले में विभिन्न प्रकार के खाद्य स्टॉल लगाए गए थे, जहां छात्रों द्वारा अनेक स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत किए गए। विद्यार्थियों ने न केवल व्यंजनों की तैयारी और बिक्री की, बल्कि ग्राहकों से व्यवहार, हिसाब किताब तथा व्यवसायिक कौशल का भी व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया। मेले के दौरान परिसर में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। अभिभावकों ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की और उनके स्टॉल से व्यंजन खरीदकर उनका मनोबल बढ़ाया। इस आयोजन से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, टीम वर्क और उद्यमशीलता की भावना विकसित हुई, ऐसा शिक्षकों ने बताया। नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति रावत। मैं ओएसिस इंटरनेशनल स्कूल की टीचर हूँ और आज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज हम क्रिसमस डे के त्योहार पे क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी के साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए फन फेस्ट का भी आयोजन हमने यहाँ पे किए गए हैं। हमारे ओएसिस इंटरनेशनल स्कूल में सभी धर्मों के त्योहार सेलिब्रेट होते हैं। हाल ही में संपन्न भंडारा नगर परिषद चुनाव में मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में स्थापित राजनीतिक दलों के कई उम्मीदवारों के साथ साथ नए और निर्दलीय प्रत्याशियों को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि नगराध्यक्ष पद के 11 में से 8 उम्मीदवारों सहित 17 प्रभागों के कुल 42 उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त हो गयी। चौंकाने वाली बात ये है कि कई उम्मीदवारों को मिले मतों की संख्या नोटा विकल्प से भी कम रही। नगराध्यक्ष पद के लिए कुल 53,821 वैध मत पड़े थे। जमानत बचाने के लिए उम्मीदवारों को 8,970 मत प्राप्त करना आवश्यक था। उसमें 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। वहीं विभिन्न प्रभागों में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई।
सिहोरा पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर, ट्रॉली और रेत सहित कुल 6,06,000 रूपए का माल जब्त किया। इस मामले में एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस सिपाही बावनकर स्टाफ के साथ गश्त पर थे। इस दौरान परसवाड़ा रोड पर झारली निवासी गणेश बुधाजी बिस ने उम्र 50 वर्ष उसके कब्जे से ट्रैक्टर क्रमांक MH36G0307 तथा नीले रंग की बिना नंबर की ट्रॉली से बिना अनुमति एक ब्रास रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने मौके पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और एक ब्रास रेत को जब्त कर लिया। जब्त किए गए माल की कीमत कुल 6,06,000 रूपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ सिहोरा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू है। राज्य भर में चर्चित बोगस शालत आईडी घोटाले के मामले में साइबर पुलिस की विशेष जांच टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी है। हालांकि पुलिस की जांच और गिरफ्तारी अभियान रोकने के लिए शिक्षण विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और शिक्षण संस्था संचालकों ने उच्च स्तर पर काफी प्रयास किए। पुलिस के हाथ बांधने का भी प्रयास किया गया, लेकिन साइबर पुलिस द्वारा अपनी स्वतंत्र जाँच में नए नए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस दल ने नालवाड़ी वर्धा निवासी शिक्षण अधिकारी रविंद्र शंकर राव काटोलकर को वर्धा से गिरफ्तार किया। काटोलकर वर्तमान में यवतमाल में कार्यरत है। इससे पहले वे नागपुर में शिक्षा अधिकारी तथा नागपुर विभागीय शिक्षा मंडल में उप सचिव के पद पर रह चुके हैं। खात रोड पर गुंजेपार फाटे के समीप तेज रफ्तार कार पलट जाने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सोमवार की रात करीब 1:30 बजे हुआ। मृतक का नाम सिविल लाइन भंडारा निवासी रोहित प्रदीप शर्मा उम्र 25 वर्ष है। जानकारी के अनुसार प्रगति कॉलोनी वर्ठी रोड भंडारा निवासी हरीश खुशहाल सूर्यवंशी उम्र 32 वर्ष अपने मित्र रोहित शर्मा के साथ मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार से रात के समय घर लौट रहा था। उस समय रोहित कार को तेज गति से लापरवाही पूर्वक चला रहा था। गुंजेपार फाटे के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में रोहित शर्मा के सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। कार में सवार हरीश सूर्यवंशी सौभाग्य से सुरक्षित बच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला सुशिक्षित बेरोजगार सेवा संघ की ओर से आज भंडारा के जिलाधिकारी सावन कुमार के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के सुशिक्षित बेरोजगारों को हो रही समस्याओं, रोजगार के अवसरों तथा विभिन्न कार्य उपलब्ध कराने के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान संघ के अध्यक्ष संजय मते सहित संचालक मंडल के सदस्यों ने बेरोजगार संस्थाओं की परेशानियों और उनके समाधान को लेकर अपनी बात रखी। जिलाधिकारी ने सभी उपस्थितों की बात शांतिपूर्वक और व्यक्तिगत रूप से सुनी तथा संबंधित विषयों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस चर्चा बैठक के सफल आयोजन के लिए संघ के संचालक मंडल ने विशेष प्रयास किए। उनके इस योगदान के लिए भंडारा जिला सुशिक्षित बेरोजगार सेवा संघ की ओर से सभी पदाधिकारियों का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त किया गया। इस बैठक से जिले के सुशिक्षित बेरोजगारों को राहत मिलेगी और रोजगार सृजन की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, ऐसी आशा संघ के अध्यक्ष संजय मते ने व्यक्त की। कम समय में बैठक आयोजित करने के लिए उन्होंने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। वर्धा जिला सामान्य अस्पताल की पुरानी इमारत क्रमांक 2 में मंगलवार 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे आग लगने की घटना सामने आते ही अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। आग की जानकारी मिलते ही इमारत के विभिन्न विभागों में उपचाररत मरीजों, उनके परिजनों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी प्रकार की जीवित हानि नहीं हुई। घटना के समय इमारत में एक्सरे और सीटी स्कैन विभाग, पहले माले पर स्त्री शल्य विभाग तथा दूसरे माले पर बाल रोग विभाग संचालित था। बाल रोग विभाग से सटे स्टोर रूम और रिकॉर्ड रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की जानकारी सामने आई है। खिड़की से धुआं निकलता देख कर्मचारियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए बाल रोग विभाग को खाली कराना शुरू किया। 5 से 6 बाल मरीजों को अन्य वार्डों में शिफ्ट किया गया, जबकि सभी परिजनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके अलावा स्त्री शल्य विभाग से भी मरीजों और परिजनों को बाहर निकाला गया। कुल मिलाकर लगभग 30 से 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ ही देर में आग की लपटें बढ़ने लगी। सूचना मिलते ही वर्धा नगर पालिका का दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।